हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक्सेल का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला डिस्कस करने जा रही हूँ। आपके पास मान लीजिए कि एक डेट दे रखी हो और आपके पास काम करने का कुछ टाइम ड्यूरेशन दे रखा हो कि आपने 10 दिन, 20 दिन या 80 दिन काम किया है। आपने जिस डेट से काम करना शुरू किया है, आप जानना चाहते हैं कि 80 दिन बाद वो काम कौन सी डेट को खत्म होगा, और ये भी जानना चाहते हैं कि कोई छुट्टियां पड़ी हैं, वीकेंड भी है, तो वीकेंड वगैरह कैलकुलेट करके छुट्टियां भी जोड़कर तब हमें बताएं कि हमारा काम कौन सी डेट को खत्म होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल में एक फॉर्मूला होगा जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मूला है आपका वर्क डे INTL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है इस तरह से कुछ ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट के बाद हमने यहाँ पे कोर्स मेंशन कर रखा है, फिर ड्यूरेशन मेंशन कर रखा है कि अगर ट्रिपल सी कोई ले रहा है तो ट्रिपल सी का कोर्स 90 दिन का होगा, ADC है तो 365 का होगा, DC होगा तो 180 डेज का होगा। आपको ध्यान देना है, ड्यूरेशन को आपको डेज में लिखना है। अब आपको करना क्या है, जहां एंड डेट हमें निकालनी है उस वाले सेल पे कर्सर रखना है, इज इक्वल टू लिखना है, वर्क डे INTL लिखना है। वर्क डे INTL लिखने के बाद इसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पुटअप करनी है। सबसे पहले सिंटेक्स समझ लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट डेट, कॉमा लगा के डेज लिखा है, फिर लिखा है वीकेंड और हॉलीडेज। वीकेंड और हॉलीडेज ऑप्शनल है, आप चाहे देना तो दीजिए, अगर नहीं चाहते तो ना दीजिए। स्टार्ट डेट में हम सबसे पहले 6 सितंबर 2025 को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर डेज को सेलेक्ट करेंगे, डेज में हम यहाँ 90 को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा वीकेंड में अगर आपके पास कौन सा वीकेंड है ये आपको देखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ संडे वीकेंड देना है, तो सिर्फ संडे के लिए 11 दिया हुआ है। और अगर आपके पास कोई हॉलीडे है तो आपको हॉलीडे की पूरी लिस्ट सेलेक्ट करनी होगी, अदरवाइज आप यहाँ पर 0 लिखिए, ब्रैकेट को ऑफ करिए और एंटर कर दीजिए। तो और अब इस तरह से जब आप ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी कि आपका कोर्स ड्यूरेशन कब खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6 सितंबर 2025 को हमने स्टार्ट किया था, 20 दिसंबर 2025 को कोर्स हमारा कंप्लीट होगा।